अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज की रेसिपी है स्टीम चिकन और स्टीम चिकन बिरयानी। ये दोनों चीज़ें हैं, 2 इन 1 है। मैं स्टीम चिकन बताऊंगी और साथ ही उसकी बिरयानी बनाना भी। सबसे पहले एक पैन में हम नमक और आधा कप सिरका डालेंगे। चिकन मैंने तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा लेग पीसेस लिए हैं। इनको कट लगा के इसमें 15 मिनट के लिए डिप करूँगी। डिप करके जब छोड़ेंगे तो ये इसमें से काफ़ी खून और जो इसका एक्सेस पानी है वो निकलेगा। तो इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ऐसे इसको अच्छी तरह से चारों तरफ सिरके को कोट कर लेंगे और इसको छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद इसको एक स्ट्रेनर में निकाल लेना है और इसको खुश्क करने के लिए रख देना है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है सिरके की वजह से, और इससे ये जल्दी गल भी जाएगा और इसमें एक नमक का और खट्टापन भी आ गया है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इसमें से ब्लड निकल के। चिकन को मैरिनेट करने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले इसमें अंडा डालेंगे। ये रेसिपी मेरी मदर की है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए रेसिपी तैयार करते हैं। इसके अंदर अब हम तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर के डालेंगे। कॉर्नफ्लोर की वजह से स्टीम के ऊपर से आपका जो मसाला होगा वो ठहरा रहेगा, सारा उतर नहीं जाएगा, अच्छी तरह से चिपक जाएगा। चिली पाउडर डाला मैंने 1 टेबलस्पून भर के। इसमें ज़रा ज़्यादा मिकदार में चीज़ें जाएंगी क्योंकि जब इसमें स्टीम होना है तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा जो नमक वगैरह नमक मिर्च कम हो जाती है। 2 टेबलस्पून मैंने नमक डाला है। कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून भर के डाला है मैंने। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है और हाफ़ टेबलस्पून इसमें अजवाइन डाली है। ये देखें 1 टेबलस्पून मैंने इसमें गार्लिक पाउडर और हाफ़ टेबलस्पून मैंने इसमें जिंजर पाउडर डाला है। अगर आपने नहीं डालना तो आप इसमें गार्लिक और जिंजर पेस्ट भी डाल सकते हैं। 2-3 चम्मच मैंने सोया सॉस के डाले हैं और मैंने सिरका, दही, हाफ कप और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और सुरख मिर्चें डाल के ग्राइंड कर ली थी। उसका जो पेस्ट बना है वो मैंने इसमें डाल दिया है। आप सिरका डाल लें या नींबू डाल लें। फूड कलर ऐड किया मैंने इसमें ऑरेंज, और गरम मसाले का 1 चम्मच। ये सबसे एंड पे मैंने इसमें 1 चम्मच चिकन पाउडर डाला है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसका जायका इससे अच्छा हो जाता है। आप सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब चिकन को इसमें मैरिनेट करेंगे। चिकन हमने लैदा से निकाल के रखा हुआ था आधे घंटे के लिए। ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसके ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे। ये देखें चिकन को अच्छी तरह से इसमें डिप कर लेना है, कोट करके रखते जाना है। चिकन को मैरिनेट तकरीबन कम से कम 4 घंटे, वरना ओवरनाइट करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये सारा मसाला जो अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लें। अगर मसाला बच जाता है तो उसको ज़ाया ना करें, इसको रख लें, वो फिर से चिकन टिक्का वगैरह में इस्तेमाल हो जाता है। मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया और बहुत ही थिक कोटिंग लगाई है। अंडे और कॉर्नफ्लोर की वजह से इस पर कोटिंग काफ़ी अच्छी और थिक आएगी। अब इसको स्टीम करने लगी हूँ मैंने स्टीमर ले लिया। मेरे पास कुकर है स्टीम वाला। आपके पास बड़ा पतीला हो तो उसमें पानी डाल के ऊपर जाली रख लें, बाज़ार से मिलती है स्टैंड वाली, उसके अंदर भी हो जाएगा। वरना वो जाली आप अपने कुकर के अंदर, आम कुकर के अंदर भी रख के कर सकते। प्रेशर कुकर की विसल चलने के बाद हमने सिर्फ इसको 4 से 5 मिनट चलाना है और फिर बंद कर देना है। इससे ज़्यादा प्रेशर कुकर में नहीं पकाते। ये 10 मिनट टोटल लगे हैं विसल चलने के बाद। मैंने 5 मिनट पकाया है। ये बिल्कुल गल चुका है, बहुत अच्छा और टेंडर हो गया है। ये देखिए ये सारा मैंने एक जगह पे निकाल लिया है। बहुत अच्छा जूसी बन चुका हुआ है। जो लोग ऑयल नहीं चाहते वो इस तरह भी इसको खा सकते हैं। ये बिल्कुल पका हुआ है। मैंने इसको 4 टेबलस्पून एक फ्राई पैन में लिए हैं और इसको डाल के टोस्ट कर लूँगी। दोनों साइडों से हल्का हल्का पका लूँगी। डीप फ्राई नहीं किया ताकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल ना जाए। बस थोड़ा सा ऑयल पैन में डाल के इनको दोनों साइड से टोस्ट करके रेड कर लूँगी। ये यहाँ तक जो रेसिपी है ये सारी चिकन स्टीम की है। आप इसको इस तरह भी नान के साथ खा सकते हैं, लेकिन मैंने अब इसके राइस बनाने हैं। आप आगे मैं उसका तरीका भी आपको बताती हूँ। चिकन को मैंने इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा डाल के सारा फ्राई करके अलग से डिश आउट कर लिया है। ये देखें दोनों तरफ से इसको फ्राई कर लें। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको फ्राई करके यूज़ करना चाहते हैं या वैसे ही। एक बड़ा मैंने प्याज लेके बड़े बड़े क्यूब्स उसके काट लिए हैं। 2-3 हरी मिर्चें ली हैं और उसको बाकी का जो ऑयल बचा था उसी में हल्का सा शैलो फ्राई कर लिया है। ये मैं अब चिकन के साथ मिक्स कर दूँगी। ये आपने अगर खाली चिकन भी खाना है तो उसके साथ भी बहुत अच्छा लगता है। आप नान के साथ अगर खाना चाहते हैं तो इस तरह शैलो फ्राई किए हुए प्याज उसमें डाल लें, नहीं तो ये राइस में भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। ये दोनों सूरतों में ही इसमें बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ये तकरीबन रेडी है। मैंने जो चिकन स्टीम किया था ये देखें उसके नीचे जो पानी है वो यखनी बन चुका है। उसके अंदर सारा मसाला ऐड है और बहुत ही टेस्टी होता है। इसके मैं इसी से राइस बनाऊँगी। 1 कप मैंने ऑयल लिया है,
ये तकरीबन 1 किलो से थोड़े कम चावल है, उसके लिए मैं बना रही हूँ। 1 कप ऑयल डाल के इसमें 1-2 टुकड़े दालचीनी के डालूँगी और 1 टेबलस्पून ज़ीरा। ये कड़क जाएगा तो इसका तड़का बना लेंगे। इसमें मैंने 1 कप जो है पानी डाल दिया है। ये ज़ीरे का तड़का बन गया है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी और जो यखनी बची थी वो सारी मैंने इसमें डाल दी है। ये 1 चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। आप इसको चख लें, अगर आपको उसमें किसी चीज़ की कमी लगे तो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे चिली फ्लेक्स ज़्यादा कर लें या गरम मसाला। एक कोयले को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखें चावल तकरीबन पक चुके हैं, अब बस इनको दम देना है। मैंने चावलों को एक दफ़ा अच्छे से हिला लेंगे क्योंकि अब दम पे ऊपर ही सारा कुछ डालना है, इनको बाद में हिलाना नहीं है। इसके अंदर मैं तकरीबन 2-3 टेबलस्पून विनेगर के डालूँगी, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। अब इसके अंदर मैंने फूड कलर ऐड कर दिया है। आप पानी में डाल के मिक्स कर भी कर सकते हैं और ड्राई भी कर सकते हैं। सबसे एंड में इसके ऊपर जो हमने चिकन स्टीम किया है वो सारा डाल देंगे, क्योंकि इसके चावलों के अंदर यखनी का सारा टेस्ट ऐसा ही है, तो इसलिए चावल बहुत मज़ेदार बनेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।